बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। म्यांमार ने माना रोहिंग्यों के 40% गांव खाली हो गए। रेफ्यूजियों का सैलाब हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है, बांग्लादेश की वार्निंग। रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, मुल्क से बाहर करने के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का जवाब। रोहिंग्या बहरान के दरमियान बांग्लादेश की मदद के लिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन इंसानियत, जरूरी सामान चट्टगांव पहुंचाया गया। रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने अल-कायदा और लश्कर तैयबा से ताल्लुक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बैरूनी फाइटर्स को राकीन आने के खिलाफ किया खबरदार। इराक के नासिरिया शहर में कार बम धमाके, 40 से ज्यादा हलाक। सीरिया बहरान को हल करने के लिए आस्ताना में हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत, बशार अल-असद ने कहा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को राख में बदल देंगे, जापान को समंदर में डुबो देंगे। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के बाद नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। मलेशिया के दीनी मदरसे में आग लगने का सानेहा, 24 बच्चे जाँ बहक। हिंदुस्तान और जापान ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक, 15 समझौतों पर दस्तखत। मोदी और शिंजो एबे ने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराक में 2 कार बम धमाकों में कम से कम 40 लोग हलाक हो गए। मरने वालों में 3 ईरानी जायरीन भी शामिल है। इन हमलों में 80 लोग जख्मी हुए। यह वाकया बगदाद से 370 किलोमीटर दूर नासिरिया शहर के करीब एक रेस्टोरेंट के पास पेश आया। इराक की वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि इसी इलाके में एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट को भी निशाना बनाया गया। इन वाकयात के बारे में और तफसीलात का इंतजार है। सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का छठा दौर कजाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में शुरू हुआ। यह बातचीत जुमे को भी जारी रहेगी, जिसमें सीरिया के इदलिब सूबे में सेफ जोन्स को मजबूत करने के बारे में गौर किया जा रहा है। इस बातचीत की निगरानी रशिया, ईरान और तुर्की कर रहे हैं। जनवरी के बाद से आस्ताना में अब तक अमन बातचीत के 5 दौर हो चुके हैं। आस्ताना बातचीत यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में जेनीवा बातचीत के साथ साथ चल रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर सीरिया बहरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत की गई। जवाद ज़रीफ ने रशिया के सूची शहर में पुतिन के अलावा कई दूसरे ओहदेदारों से भी मुलाकात की, जिनमें वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव भी शामिल हैं। जवाद ज़रीफ और रशियन लीडर्स ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी मसाइल पर बातचीत की। सीरिया के रक्का और डीर अल-ज़ोर में अमेरिका के ताज़ा हमलों में कम से कम 22 सिविलियंस हलाक हो गए। मरने वालों में कई औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि रक्का में 11 सिविलियंस आबादी वाले इलाकों में बमबारी में हलाक हो गए, जबकि डीर अल-ज़ोर के एक गांव शाहबाद में किए गए हमले में मजीद 11 लोग मारे गए। सीरिया के सदर बशार अल-असद ने कहा है कि पिछले 7 साल में बैरूनी दहशतगर्दी से लड़ने के बाद उनका मुल्क अब कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब रशियन फौज ने ऐलान किया है कि सरकारी फौजों का सीरिया के 85% हिस्से पर कंट्रोल हो चुका है। सऊदी अरब का एक हेलीकॉप्टर यमन के अबियान सूबे में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में एक पायलट हलाक हो गया। हेलीकॉप्टर गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मारे गए पायलट की शिनाख्त माहाना अल-बस्की की हैसियत से की गई है। पिछले हफ्ते यूएई का एक पायलट ऐसे एक हादसे में मारा गया था।
सऊदी अरब के ओहदेदारों ने दहशतगर्दी की साजिश के शुबे में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें सऊदी शहरी भी शामिल है और कई गैर मुल्की भी शामिल है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग सऊदी अरब के खिलाफ गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई उलमा भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी अरब ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 मशहूर उलमा, साबिक बादशाह शाह फहद के बेटे और कई जर्नलिस्ट और इंसानी हुकूक कारकुन शामिल है। सऊदी मीडिया में कहा गया कि कतर की अपोजिशन की एक मीटिंग लंदन में शुरू हुई। यह पहला मौका है जब कतर की अपोजिशन की सरगर्मियों के बारे में ऐसी कोई खबर आई है। एक दिन पहले अरब लीग की मीटिंग में कतर के वजीर ने इल्जाम लगाया था कि सऊदी अरब कतर के अमीर को हटाना चाहता है। 80 से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील की मुखालफत बंद करें। वाशिंगटन में न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ काम करने वाले इन एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ताल्लुक से एकतरफा फैसलों के खिलाफ खबरदार किया। अब बात करते हैं रोहिंग्या बहरान की। म्यांमार की हुकूमत ने माना है कि रोहिंग्यों के 40% गांव खाली हो गए हैं। म्यांमार की हुकूमत के एक तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की। यूनाइटेड नेशंस का अंदाजा है कि रोजाना तकरीबन 20,000 लोग गड़बड़ से मुतासरा इलाकों को छोड़ रहे हैं। इन रोहिंग्यों को डर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें निशाना बना सकती हैं, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हैं। म्यांमार के सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि कई रोहिंग्या मुसलमान दहशतगर्दी की सरगर्मियों में शामिल है और कई दहशतगर्द ग्रुपों से हमदर्दी रखते हैं। दूसरी तरफ रोहिंग्या इन इल्जामात को कबूल करने से इनकार करते हैं। सदारती तर्जुमान ने बताया कि 471 रोहिंग्या गांव में से 176 पूरी तरह से खाली हो गए हैं और 34 देहातों में भी ज्यादातर लोग फरार हो चुके हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में रेफ्यूजियों की तरह नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में मोदी हुकूमत ने म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या रेफ्यूजियों के बारे में अपनी सख्त पॉलिसी को बरकरार रखने का इशारा दिया। रोहिंग्या इमिग्रेंट्स को एक सिक्योरिटी खतरा करार देते हुए मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो इन रेफ्यूजियों को मुल्क से बाहर करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर कर रही है। मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रोहिंग्या लीडर्स के ताल्लुकात पाकिस्तान से सरगर्म इंतहा पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से है। वजारत दाखिला के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि रोहिंग्या रेफ्यूजियों से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने रोहिंग्यों के बारे में हिंदुस्तान की पॉलिसी पर तनकीद की थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इन तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 19 सितंबर को अगली सुनवाई होने वाली है। बांग्लादेश ने वार्निंग दी है कि रोहिंग्या बहरान हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके के लिए खतरा बन सकता है। दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के हवाले से कहा गया कि म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजियों के सैलाब को अगर असरदार ढंग से नहीं रोका गया तो ये मसला ऐसा है कि इससे हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के साथ साथ पूरे खित्ते के लिए सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो जाएंगे। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर सैयद मौजम अली ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि हिंदुस्तान, जो इलाके की एक बड़ी ताकत है, म्यांमार को इस बात के लिए राजी करे कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को राखीन रियासत में रोके और इस बात को यकीनी बनाए कि जो रोहिंग्या दूसरे मुल्कों को फरार हो गए हैं वो वापस हों। पिछले 2 दौर में 4 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजियों ने बांग्लादेश में पनाह ली और जब से 25 अगस्त के बाद से म्यांमार की फौज ने राखीन में क्रैकडाउन शुरू किया है, ये तादाद पिछले 2 हफ्तों में दुगनी हो गई है। बांग्लादेश का ख्याल है कि हिंदुस्तान इस बहरान को हल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। बांग्लादेश के सफारतकार ने इन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया कि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और लश्कर तैयबा ने रोहिंग्यों की मिलिटेंट तंजीम अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि रोहिंग्या रेफ्यूजी मुख्तलिफ तंजीमों का आला बन सकते हैं जो खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर करना चाहती हैं। हिंदुस्तान ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के बहरान से निपटने के लिए बांग्लादेश की मदद की खातिर ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया है। वजारत खारजा ने दिल्ली में एक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन के तहत चावल, दालें, शक्कर, नमक, तेल, बिस्किट और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज के जरिए यह सामान चट्टागांग पहुंचाया गया। इस तरह की मजीद मदद भी रवाना की जाएगी। वजारत ने कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में हमेशा किसी भी बहरान की सूरत में उसकी मदद की है। हिंदुस्तान बहरान के इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत के लिए जरूरी मदद देगा। वजारत खारजा ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दोस्ती का हवाला देते हुए ये बात बताई। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि उसका ताल्लुकात अल-कायदा, आईएसआईएस या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप से है। रोहिंग्यों की इस तंजीम ने बैरूनी फाइटर्स को गड़बड़ से मुतासरा इलाकों में दाखिल होने के खिलाफ खबरदार किया। अराकान साल्वेशन आर्मी ने एक बयान में कहा कि हमारे ताल्लुकात अल-कायदा, आईएसआईएस, लश्कर तैयबा या किसी भी दूसरी बैरूनी दहशतगर्द तंजीम से नहीं है और हम इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कोई दूसरे हमारे इलाके में आए और सूरत हाल को और ज्यादा बदतर बनाए। अराकान राखीन को कहा जाता है जहां ज्यादातर
रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। बयान में कहा गया कि राखीन में इंसानी सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है, जिस पर वो फिक्रमंद हैं और दहशतगर्दी से मुतासर लोगों की फौरी मदद करनी चाहिए। अराकान लिबरेशन आर्मी का पुराना नाम हरकतुल यकीन है। ये तंजीम अक्टूबर 2016 में बनाई गई थी और उसने 3 फौजी चौकियों पर हमला करते हुए 9 पुलिस ऑफिसर्स को हलाक किया था। 18 मिनट का एक वीडियो भी उस वक्त जारी किया गया था और उस वक्त ग्रुप के लीडर अताउल्ला अबू अमर जुनूनी ने तशद्दुद के लिए म्यांमार की फौज को जिम्मेदार ठहराया था। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार की हुकूमत से कहा है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां बंद करे। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बंद कमरे में हुई, जिसमें हालिया अरसे में दूसरी बार रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर गौर किया गया और सूरत हाल की मजम्मत की गई। इस मौके पर एंटोनी गुटेरेस ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के हालात को तबाहकुन बताया और कहा कि यह सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि बुद्धों की अक्सरियत वाले मुल्क में अक़लियतों की नस्ल कुशी हो रही है। तकरीबन 3,70,000 रोहिंग्या मुसलमान हालिया हफ्तों में अपनी जान बचाकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। ये ताज़ा मसाइल 25 अगस्त को शुरू हुए थे। ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया था कि रोहिंग्या फाइटर्स ने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे, जिसके बाद फौज ने यह क्रैकडाउन शुरू किया। एंटोनी गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि म्यांमार के अहदेदारों को फौरी फौजी कार्रवाई रोकनी चाहिए, खून खराबा बंद करना चाहिए, कानून की हुक्मरानी को सर बुलंद करना चाहिए और मुल्क से फरार होने वाले लोगों के वापसी के हक को तस्लीम करना चाहिए। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल ने तनाव कम करने, लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने और सिविलियंस की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन ने हाल ही में म्यांमार की सूरत हाल को नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल करार दिया था। यूनाइटेड नेशंस में बरतानिया के सफीर मैथ्यू क्राफ्ट ने सिक्योरिटी काउंसिल की तारीफ की कि उसने पहली मरतबा म्यांमार की हुकूमत की मजम्मत की। म्यांमार के सदर आंग सान सूची ने जनरल असेंबली की मीटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन पर कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर से दबाव पड़ रहा है। म्यांमार के ओहदेदारों ने बताया कि आंग सान सूची अगले हफ्ते रोहिंग्या मसले पर अपना नुक्ता नजर बयान करने के लिए टेलीविजन पर खिताब करेंगी। दुनिया भर में रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरे भी जारी हैं। नॉर्वे की पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि म्यांमार के लीडर आंग सान सूची से अमन का नोबेल इनाम छीन लिया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एडवाइजर अली अकबर विलायती ने कहा कि मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर क्रैकडाउन को रुकवाने के लिए कार्रवाई करें और खामोश न बैठें। उन्होंने कहा कि म्यांमार की हुकूमत अमेरिका की कठपुतली है। उन्होंने कहा कि एक औरत जिसे गलत तौर पर अमन का नोबेल इनाम दिया गया ये कार्रवाइयां कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाजों को चाहिए कि वो खामोश न बैठें और आलमी बिरादरी के साथ मिलकर इस जालिमाना हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करें। दुनिया भर से छोटे छोटे ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राबिता बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। म्यांमार ने माना रोहिंग्यों के 40% गांव खाली हो गए। रेफ्यूजियों का सैलाब हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है, बांग्लादेश की वार्निंग। रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, मुल्क से बाहर करने के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का जवाब। रोहिंग्या बहरान के दरमियान बांग्लादेश की मदद के लिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन इंसानियत, जरूरी सामान चटगांग पहुंचाया गया। रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने अल-कायदा और लश्कर तैयबा से ताल्लुक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बैरूनी फाइटर्स को राखीन आने के खिलाफ किया खबरदार। इराक के नासिरिया शहर में कार बम धमाके, 40 से ज्यादा हलाक।
सीरिया बहरान को हल करने के लिए आस्ताना में हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत। बशार अल असद ने कहा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को राख में बदल देंगे, जापान को समंदर में डुबो देंगे। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के बाद नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। मलेशिया के दीनी मदरसे में आग लगने का सानेहा, 24 बच्चे जाँ बहक। हिंदुस्तान और जापान ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक। 15 समझौतों पर दस्तखत। मोदी और शिंजो एबे ने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि वो अमेरिका को राख में बदल देगा और जापान को समंदर में डुबो देगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में न्यूक्लियर तजुर्बे की वजह से नॉर्थ कोरिया पर नई पाबंदियां लगाई गई। इन पाबंदियों के तहत किम जोंग उन की हुकूमत को टेक्सटाइल्स और ऑयल प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त से रोक दिया गया। नॉर्थ कोरिया ने इन पाबंदियों का जवाब देते हुए कहा कि इन जुर्मानों की कोशिशें करने के लिए अमेरिका को मार मार कर हलाक कर देना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की एशिया पैसिफिक पीस कमेटी ने जापान को भी निशाना बनाते हुए कहा कि वो अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। जापानी ओहदेदारों ने नॉर्थ कोरिया के इस बयान की मजम्मत की है और इसे बहुत बड़ी छेड़खानी करार दिया है। जापानी कैबिनेट के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इससे तनाव और बढ़ेगा और यह बयान नाकाबिल कबूल है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के छठे और सबसे ताकतवर न्यूक्लियर तजुर्बे के बाद पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने पीस कमेटी के हवाले से कहा कि जापान को अब हमारे करीब रहना ही नहीं चाहिए और जापान के चारों जजीरों को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर बम के जरिए समंदर में डुबो देना चाहिए। कमेटी ने कहा कि अब वक्त आ गया कि अमेरिका की जारहियत पसंदी और साम्राज्यत का सफाया कर दिया जाए। अमेरिका की जमीन को तारीकी और राख में बदल दिया जाए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के इम्कान से इनकार नहीं किया, लेकिन रशिया और चाइना ने वार्निंग दी है कि फौजी कार्रवाई मसले का कोई हल नहीं है। इस दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने लंदन में बरतानिया और फ्रांस के ओहदेदारों से नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल और बहरान के बारे में बातचीत की। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में एक दीनी मदरसे में आग लगने से 24 बच्चे जाँ बहक हो गए और कई जख्मी हुए। मदरसे दारुल कुरान इत्तेफाकिया में फजर की नमाज से पहले यह सानेहा पेश आया। ओहदेदारों ने बताया कि वार्डन भी इस सानेहे में जाँ बहक हुआ है। ये पिछले 20 बरसों में मलेशिया में आग लगने का सबसे बदतरीन हादसा है। ये मालूम नहीं हो सका कि मरने वालों की उम्रें क्या थीं, लेकिन आमतौर पर इस मदरसे में 5 से 18 साल की उम्र के बच्चे और नौजवान पढ़ते थे। इस सानेहे के बाद सोशल मीडिया पर मदरसे की तस्वीरें आ रही हैं। समझा जा रहा है कि कई बच्चे आग लगने के वक्त सो रहे थे। सानेहे के बाद मदरसे की इमारत के बाहर तलबा के सरपरस्त जमा हो गए। कई बच्चों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया जो जख्मी हुए या फिर धुएं से मुतासर हुए। वजीर आजम नजीब रज़ाक ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा लोगों के साथ हमदर्दी जाहिर की। स्वीडन की फौज ने 20 साल की सबसे बड़ी जंगी मशकें शुरू की हैं, जिसमें 19,000 सिपाही हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें नाटो की मदद से हो रही हैं। स्वीडन नाटो का रुकन नहीं है, लेकिन वो नाटो मुल्कों के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहा है और फौजी ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है। इस दौरान स्वीडन के ओहदेदारों ने कहा कि रशिया से जो सिक्योरिटी खतरे हैं उनके मद्देनजर ये मशकें शुरू की गई हैं। हिंदुस्तान और जापान ने पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ताउन बढ़ाने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने कहा कि वो दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त ना करने की पॉलिसी पर अमल करेंगे और अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुपों के खिलाफ ताउन को मजबूत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने पाकिस्तान से कहा कि वो मुंबई, पठानकोट और दूसरे दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाए। इंडिया जापान सालाना बातचीत के बाद एक बयान जारी किया गया। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे की मजम्मत की। मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्कों से कहा कि वो दहशतगर्दी के ताल्लुक से सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल करें। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है और हिंदुस्तान दुनिया की तरक्की के एक नए मरकज की हैसियत से उभर रहा है। हिंदुस्तान और जापान ने आपसी ताउन बढ़ाने के लिए 15 समझौतों पर दस्तखत किए। इन समझौतों का ताल्लुक सरमायाकारी, शहरी हवाबाजी, साइंस टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों से है।
वज़ीर आज़म मोदी और शिंजो एबे ने अहमदाबाद में हिंदुस्तान के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए संग बुनियाद रखा। इस ट्रेन के जरिए अहमदाबाद को मुंबई से सिर्फ 2 घंटों में जोड़ा जाएगा। इस बुलेट ट्रेन से एक इनकलाब आ सकता है। ये ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी और इस ट्रेन में सफर के लिए 3,000 रुपए से 5,000 रुपए का किराया लिया जा सकता है। फिलहाल अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान ट्रेन का सफर 7 से 8 घंटों में तय होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के एक अहम कमांडर अबू इस्माइल को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। बताया जाता है कि अबू इस्माइल जुलाई में अमरनाथ यात्रियों पर हमलों का मास्टरमाइंड था। उस बस हमले में 7 यात्री हलाक हुए थे। लश्कर कमांडर को नौगाम में एक एनकाउंटर में हलाक किया गया। बताया गया कि अबू इस्माइल के साथ एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया। बास खबरों में कहा गया कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर के करीब अरीगाम गांव में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर एक ऑपरेशन शुरू किया। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंट्स के अतराफ घेरा तंग किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कश्ती के सानहे में कम से कम 22 लोग हलाक हो गए। इस हादसे के बाद 15 लोग तैरकर हिफाजत के साथ किनारे पर आ गए और 10 लोगों को मकामी लोगों ने बचाया। यह हादसा जमुना नदी में पीठा गांव के करीब पेश आया। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने मरने वालों के रिश्तेदारों को 2-2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। म्यांमार ने माना रोहिंग्यों के 40% गांव खाली हो गए। रेफ्यूजियों का सैलाब हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है, बांग्लादेश की वार्निंग। रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, मुल्क से बाहर करने के मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का जवाब। रोहिंग्या बहरान के दरमियान बांग्लादेश की मदद के लिए हिंदुस्तान का ऑपरेशन इंसानियत, जरूरी सामान चट्टगांव पहुंचाया गया। रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने अल-कायदा और लश्कर तैयबा से ताल्लुक का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बैरूनी फाइटर्स को राखीन आने के खिलाफ किया खबरदार। इराक के नासिरिया शहर में कार बम धमाके, 40 से ज्यादा हलाक। सीरिया बहरान को हल करने के लिए आस्ताना में हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत। बशार अल-असद ने कहा कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका को राख में बदल देंगे, जापान को समंदर में डुबो देंगे। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के बाद नॉर्थ कोरिया ने दी धमकी। मलेशिया के दीनी मदरसे में आग लगने का सानेहा, 24 बच्चे जाँ बहक। हिंदुस्तान और जापान ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ताउन बढ़ाने से किया इत्तेफाक। 15 समझौतों पर दस्तखत। मोदी और शिंजो एबे ने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।